नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, मंत्रालय ने जारी किया आदेश। राज्य के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए गए जिसके तहत कर्मचारियों को नवीन दिशा निर्देश दिए हैं, जिसका पालन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होगा। वहीं आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की जा सकती है। उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव वीरेंद्र सिंह भलावी द्वारा सभी शासकीय कॉलेज के प्राचार्य, कुल सचिव और उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को निर्देश देते हुए कहा गया कि 19 से 23 दिसंबर तक मुख्यालय छोड़कर कहीं न जाएं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना। पिछले कुछ समय से सीएम शिवराज एक्शन मोड में हैं। डिंडोरी, मंडला, बैतूल में उन्होंने मन से या निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सस्पेंड किया। इसी के साथ वो लगातार चेता रहे हैं कि गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष ने इसे एक स्ट्रेटेजी बताया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार समाप्त करने, जीरो टॉलरेंस और रिश्वत लेने वालों को उल्टा लटकाने की बातें सिर्फ मजाक बनकर रह गई हैं। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन मानदेय के लिए राशि का आवंटन आदेश जारी। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके वेतन के लिए राशि आवंटित कर दी गई। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से आवंटन आदेश जारी किया गया, जिसके तहत मध्य प्रदेश के 114 ब्लॉक में नियुक्त अतिथि शिक्षकों की मानदेय वितरित करने के लिए 9.54 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इस राशि का उपयोग 1 महीने के मानदेय के वितरण हेतु आवंटित किया गया है। डिजिटल सर्टिफिकेट लगाए बिना अपडेट नहीं होगा आधार, यूआईडीआई ने इस वजह से लिया फैसला। प्रदेश में आधार कार्ड अपडेट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। सुरक्षा संबंधी कारणों से आधार कार्ड को अपडेट करने को लेकर अब सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब आधार कार्ड अपडेट करवाने वालों को अनिवार्य रूप से डिजिटल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा। मिली जानकारी के अनुसार यूआईडीआई की तरफ से कहा गया कि अब डिजिटल सर्टिफिकेट लगाए बिना आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा। इस दिन से बंद कर दिया जाएगा बाबा महाकाल का गर्भगृह। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में अब श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाएंगे। मंदिर प्रबंधन ने एक बैठक में निर्णय लेते हुए आम श्रद्धालुओं के लिए बाबा महाकाल के दर्शन पर रोक लगा दी। मंदिर समिति की बैठक में मंदिर में मिलने वाले भोग प्रसाद के दाम बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार मंदिर प्रबंध समिति की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बाबा महाकाल के गर्भगृह को बंद करने का निर्णय लिया गया। कुछ दिनों में एनटीए कर सकता है परीक्षा की तारीख का ऐलान। बहुत जल्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई मेंस की तारीख का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस सप्ताह के खत्म होने से पहले 11 दिसंबर तक डेट की घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट पर हो सकती है। वहीं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन अगले साल मिड जनवरी और अप्रैल में होगा। इसका मतलब है कि एनटीए जनवरी के आखिरी सप्ताह तक मेंस का पहला अटेम्प्ट आयोजित कर सकता है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ दिग्विजय को बताया जैक एंड चिल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए व्यंग बाण चलाए। उन्होंने इन दोनों को कांग्रेस का जैक एंड चिल बताया। कमलनाथ के द्वारा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को धर्म पर बहस की चुनौती को लेकर गृह मंत्री ने ये तंज कसा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजों से एक बार फिर से साफ हो जाएगा कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। एमपी न्यूज, किसानों के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, शुरू हुई नई व्यवस्था। राज्य सरकार के द्वारा किसानों को बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा होगी। फिलहाल इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ मंडियों में लागू किया गया। व्यवस्था सफल रहने के बाद व्यापक स्तर पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। हालांकि इस सुविधा को अपनाने के लिए किसानों को एमपी फार्म गेट ऐप इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन उपज बेचने की नई व्यवस्था लागू करने के साथ ही अब तक कई किसानों के द्वारा खेत और खलिहान से अपनी 2.25 करोड़ रुपए की उपज को बेचा गया है। देश के पहले सरकारी पंचकर्म सेंटर का भोपाल में उद्घाटन। पंचकर्म के लिए अब लोगों को केरल की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। भोपाल में ही 5 स्टार होटल फैसिलिटी के बीच केरल के थेरेपिस्ट पंचकर्म करेंगे। भोपाल में कलियासोत डैम के किनारे देश के पहले सरकारी पंचकर्म एंड वेलनेस सेंटर का आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। पहाड़ी पर बने इस सेंटर में हरियाली और डैम के किनारे लोगों को पंचकर्म की फैसिलिटी उपलब्ध होगी।
आईसीएसई और आईएससी की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं की वर्ष 2023 की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया। टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया। जारी किए गए समय के अनुसार पहले 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी, इसके बाद 10वीं की परीक्षा शुरू होगी। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होकर 29 मार्च को समाप्त होंगी। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।